डिफ्लेक्शन। इसको किसने दिखाया बताओ? भाई ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, उनकी फोटो भी बनी है। भाई ऑर्स्टेड, उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया, सर्किट में बल्ब लगा लिया, कुछ भी लगा लें, एक की लगा लिया, एमीटर लगाना हो तो लगा लें, कोई जरूरत नहीं है, एक स्विच ले लिया ऐसे, तो स्विच भी ले लिया, ठीक है। और अब जब इसमें स्विच को टच कराया गया तो क्या हुआ, When the key was closed, तो बार बार इसे ओपन करना, मैंने तो टैप वाला ले लिया है, टैप वाला भी ले सकते हो या प्लग वाला भी ले लिया या टैप वाला ले लिया, तो अब ये की है, सही है। तो ये बल्ब है, यहाँ पर इन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रखी जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है, तो जितनी बार वो इसे प्रेस करते थे उतनी बार यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन देखा जा सकता था। इस चीज को लोगों ने 2000 विश्व के प्रमुख साइंटिस्ट ने वहां देखा और ये प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी से अगर इसमें मैग्नेटिज्म होगा तो ही तो मैग्नेटिक चीज डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब है कि इनके बार बार ऑन ऑफ करने से ये मैग्नेटिक बन जाती होगी। मैग्नेट को तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्ट कर सकता है ना। तुमको मालूम है ये जो कंपास है ये मैग्नेटिक है, इसके बीच की नीडल कैसी है, तो मैग्नेट को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है बताओ, मैग्नेट। तो इसका मतलब इन्होंने इसको बार बार ऊपर नीचे किया, एक बार ऊपर किया फिर नीचे किया, बार बार इसे टैप किया और करने से यहाँ देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सुई ऐसे ऐसे हिल रही है, इसके यहाँ पर बार बार ऐसे ऐसे करने से ये सुई कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे हिल रही। इसका मतलब है यहाँ पर जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को कम या ज़्यादा किया, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक बार 0 से फुल 2 एम्पियर की गई और जब हटाया तो 2 से फिर 0 हो गई होगी कि नहीं। सो एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और इट इज चेंज्ड देन इट प्रोड्यूसेस, इसकी वजह से क्या होगा, जो वेरिएशन इन चार्ज फ्लो है, इफ इट इज चेंज्ड, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और उसने इसके साथ इंटरेक्ट करके क्या हुआ, इसको हिलाया। समझ में आ गई बात कि नहीं। सो दैट वी विल सी कि हाउ इट हैपेंस, फिर हम इसके बारे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलो देखो, मान लीजिए जैसे ये रखा है और तो इस पे रख लिया, ये देखो जितनी बार करना है आपको दिख रहा है, देखो इलेक्ट्रिसिटी करंट है, वोल्ट मीटर है, मीटर तो सब तुम्हें पहले से ही देख रखा है। आगे देखो इसके हो रहा ये भी कंपास उस पानी में तैर रहा है। Then nearby kept compass shows deflection, कंपास की नीडल होती है। Then nearby kept compass needle shows deflection. ये चीज बता
इससे इन्होंने प्रूव किया, दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इफ मूव्स, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है कि नहीं, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इनके चलने की वजह से क्या हुआ बोलो, एक ये भी मैग्नेट बन गया, और मैग्नेट का मैग्नेट से इंटरेक्शन हो जाए तो क्या होता है बताओ, देन इफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन इंटरेक्ट्स विद मैग्नेट ऑफ अदर देन दे शो डिफ्लेक्शन। ये तो हिल नहीं सकता इतने थोड़े से पावर से, लेकिन वो तो फ्रीली सस्पेंडेड है ना, वो तो आ जा सकती है ये चीज। अब जरा देखो, शोज डिफ्लेक्शन, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स, इससे क्या प्रूव होता है, दिस प्रूव्स that the moving electric charge produces magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इन वायर के अराउंड करेंगे कि नहीं, so which interacts with magnetic compass needle, and it shows diffraction। ये जो चीज तुमने देखी इसका नाम क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से तुमने मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगली हेडिंग। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेट क्या होते हैं, चेक करें। मैग्नेट का मतलब होता है कि जब भी एक प्रोटॉन के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप में मैग्नेट। एन एटम इज ए मैग्नेट, हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा मैग्नेट। फिर से समझो, अगर ये इधर जा रहा है, समझे बात को, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ये सेंटर में क्या चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो क्या तुम अमन मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में चल रही है, मेरे हाथ की डायरेक्शन में या कुछ और। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, प्रोटॉन के चारों ओर दिखाया कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में, क्या ऐसे ही है या और कोई चीज है? बोलो अर्चिता। करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके उल्टा क्या चलेगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, तुमको सर्किट में यही पढ़ाया गया कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी में, तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट किधर मूव की, करंट की ये डायरेक्शन हुई। तो जो करंट की डायरेक्शन हुई, इसको राइट हैंड, ये राइट हैंड है, राइट हैंड में इसको करंट की डायरेक्शन लो और ये थंब नीचे, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। उस एटम का नॉर्थ पोल कौन सा होगा बोलो, तो उसके लिए तुम्हें राइट हैंड लेना पड़ेगा। आप समझिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसा चला तो करंट कैसे चली, ऐसे चली। ओके, तो इससे हम इसे पता कर सकते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। फिर से देखो, मान लीजिए तुम्हारा ये हाथ है और दिस इज थंब की डायरेक्शन, तो थंब की जैसी डायरेक्शन होगी उसी के डायरेक्शन में क्या पता चल जाएगा, ये देखो। नाउ दिस, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो और ये पूरा हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है ना, अब देखो, सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, जहां कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब शोज इट इज नॉर्थ पोल, और ये क्या पता चल रहा है इधर, साउथ पोल। ओके, ठीक है।
दिस शोज नॉर्थ साउथ। वो मैं रियल ठीक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट उतना अच्छा आ नहीं पा रहा है, सही है, कर लेंगे, इसके बारे में समझेंगे। बट इट प्रूव्स कि एक एटम भी क्या हो सकता है। अब अलग अलग चीजें हैं, इधर ध्यान दो कि किसी भी मटेरियल में बहुत सारे एटम होते हैं। तो मान लीजिए एक एटम का इधर की ओर डायरेक्शन है मैग्नेटिक का, इसको क्या कहते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में ये है ना, इसको कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो हर एटम कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे भी घूम रहा है हर मटेरियल में। तो वो सब अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। जब वो इससे चक्कर है ना, क्या सारे एटम एक ही दिशा में घूम रहे होंगे कि नहीं घूम रहे होंगे, बताओ, नहीं घूम रहे होंगे। तो क्या ये जो डिफरेंट मैग्नेटिज्म है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक बना रहता है। देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स और हर एटम अपनी अपनी दिशा में घूम रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं। लेकिन आयरन में ऐसा नहीं होता है। आयरन में क्या होता है बताइए। आयरन में 1,00,000 एटम एक ही दिशा में घूमते हैं, उनको कॉलोनीज कहते हैं या डोमेन कहते हैं। आयरन में क्या होगा, ये देखो, ये सारे एटम अगर एक दिशा में घूम रहे हैं, ये देखो, ये आयरन का केस है। तो क्या सबका नॉर्थ पोल एक तरफ होगा, और इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, कॉलोनीज, या फिर क्या कहेंगे, डोमेन। इसे क्या कहेंगे, डोमेन। ये 1 mm के साइज का होगा। लेकिन वहीं पर उसी आयरन में दूसरे 1,00,000 किस दिशा में घूम रहे होंगे। इनकी प्रवृत्ति ग्रुप में रहने की होगी, लेकिन वो ग्रुप तो अलग अलग होंगे। कोई किसी दिशा में होगा और कोई किसी दिशा में होगा। ये सही बात है। अगर इसके पास तुम मैग्नेट ले आओ तो ये सारे के सारे एक ही तरफ हो जाए। ऑल डोमेन्स गेट अलाइन। और इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को तुम मैग्नेटिक बना सकती हो। इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये स्कैटर्ड नहीं है। ये कैसा, ये सब्सटेंस है बोलो, नॉन फेरोमैग्नेटिक। ये मान लो कॉपर है, कॉपर में ये प्रवृत्ति नहीं कि मैग्नेट रख दो तो सारे एक तरफ हो जाए। इसमें 1,00,000 एक तरफ है, तो उनको तो बस अब एक साथ ही घूम जाना है। जहां एक जाएगा वहां तो सारे चले जाएंगे। अच्छा, तो ये कौन सा सब्सटेंस मैंने बताया जिसमें 1,00,000 ग्रुप ऑफ एटम्स है। दिस इज आयरन। ये कैसा है बोलो, आयरन, निकेल, क्रोमियम, गैडोलीनियम, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कोबाल्ट, इन सब में ये चीज होती है। सही है। कौन कौन सा, आयरन, निकेल, गैडोलीनियम। देखो सबसे नीचे GD लिखा है, उसमें GD, गैडोलीनियम, कोबाल्ट और क्रोमियम। ओके, तो कहने का मतलब है कि इन नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता होगा बोलो, दैट इज मैग्नेटिज्म इज स्कैटर्ड। मैग्नेटिज्म कैसा होगा बोलो, हाउएवर हियर मैग्नेटिज्म इज ग्रुप्ड बट नेट मैग्नेटिज्म इज 0। ग्रुपिंग तो है, लेकिन फिर भी चूंकि ये अलग अलग दिशाओं में कार्यरत हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा बोलो, है तो 0 ना अर्चिता। इतनी बात तुमको समझ में आई कि नहीं। तुमको डोमेन कहा जाएगा। जब तुम अगर इन्हीं के आयरन के पार्टिकल ना पानी में इस तरीके का एक टर्कोलिनियम पाउडर होता है, उस पर डालो, वो घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसे घूम जाएंगे। बगल में यहाँ मैग्नेट लाओ तो दिखाई पड़ेगा घूम रहे हैं। बात समझाएंगे, वो वीडियो में हम देख रहे हैं। अब जरा आप आगे का देखिए, हम ये समझेंगे वास्तव में मैग्नेटिज्म है क्या। अगर मेरे हाथ पे एक मैग्नेट होता तो वो चीज क्या है, ऐसी क्या चीज है जो उसे मैग्नेटिक बना दे, नहीं ना। इन मैग्नेट क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। मान लीजिए मैं ऐसी बात करूं तो अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें ये देखो, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करने लग जाए तो क्या होगा बताओ।
ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, सारे एक तरफ मूव करते हैं। ये मैग्नेट है। मैग्नेट में ये नहीं होता, उसकी तरीके नहीं होता आयरन के तरह। ये देखो, तो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऐसे मूव कर रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि करंट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो उधर क्या हो गया, देन इट इज नॉट। कहाँ नॉट हुआ इसका कोई इशू नहीं है, वो तो मैं आपको अभी रूल्स के साथ बता दूंगा। आगे इसके रूल्स हैं तो मैं फ्लेमिंग्स के रूल्स और मैक्सवेल के रूल्स से बता दूंगा। बट इतना समझो कि बेसिक चीज क्या है, एटम के घूमने से ये अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, अभी इलेक्ट्रिसिटी दिखाया था तुमको, इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलर घूम जाए, बन गया मैग्नेट। सर्कुलर घुमा दो तो वो क्या बन गया, मैग्नेट। एक लूप में घूम जाए इलेक्ट्रिसिटी, यही मैग्नेट, अभी करके देखा था। तो समझ लीजिए कि ये सब मैग्नेट है। तो इधर नॉर्थ पोल हो गया इस मैग्नेट का, और इधर क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो ये एग्रीगेटेड है। मैग्नेट क्या है, इफ ऑल एटम्स आर रिवॉल्विंग इन सेम डायरेक्शन then that kind of iron, nickel, gadolinium, chromium, cobalt, इसी में से है कोई। तुमने किया क्या, चीन के लोग ऐसा पहले करते थे, ये करीब 1600 की बात है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखे ठक 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 पीटते रहे, और 42 दिन बाद उन्होंने से मैग्नेट बनाया। क्यों, धीरे धीरे, कुछ ना करो, तुम भी एक ऐसे लोहे का पीस ले लो, देखो नॉर्थ हुआ, ध्रुव तारा उधर है, हाँ तो वहां गए थे, पीट रहे उसको, फिर वहां बड़ी दिक्कत होगी, पीट लिए जा रहे हैं। तो उसको तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तुम्हें ऐसा इसलिए करना है कि उसके जो कॉलोनीज है एक तरफ हो जाए। क्यों, क्योंकि जो नॉर्थ साउथ है वो अर्थ का नेचुरल मैग्नेट है। तो तुम एक मैग्नेट की दिशा में, या तो इस मैग्नेट के पास इसे लाओ, और नहीं तो यही पीस उठा लो, और उसको सिर्फ रख रख के क्या करो, ऐसे ठोकते रहो नॉर्थ साउथ में। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इफ गॉट नियर मैग्नेट then they can be magnetized। उन्हें क्या किया जा सकता है, if ferromagnetic substance are brought near magnet, it can be now Tashi, what does it mean by ferromagnetic substance? Divya, the substance which ma'am, The substance which their atoms are revolving. no जो पहले की क्लास में पढ़ी थी 6th वाली डेफिनेशन बताओ। The substance which get attracted towards magnet are called ferromagnetic substance। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बात की नहीं, नाम ही है फेरो, हम थोड़ी बोल रहे अपनी तरफ से, फेरोमैग्नेट लौह चुंबकीय पदार्थ। So those the substance which attracted get attracted, किधर अट्रैक्ट हो जाए, which get attracted towards magnet is called ferromagnetic substance। ये बात हो गई। These इसके एग्जांपल्स क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, Fe, Ni, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैडोलीनियम। अब जरा देखें, मैग्नेट के बारे में देखें। मैग्नेट क्या होते हैं, या तो किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो भी मैग्नेट बन जाता है, ऐसा हमने देखा। अदरवाइज कुछ परमानेंट मैग्नेट होते हैं, बाजार से तुम ऐसे खरीद भी सकते हो, मिल जाते हैं। सो दैट मैग्नेट्स दीज क्या हो सकते हैं, मैग्नेट्स आर हैविंग टू पोल्स। ये बाइपोलर होते हैं। कौन कौन से हैं,
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कोबाल्ट है, क्रोमियम है, बेरिलियम है। कोबाल्ट है और ये क्रोमियम, सही है। मैग्नेट में दो पोल है, कौन कौन सा बोलो? नॉर्थ पोल, साउथ पोल होते हैं ना। अब जरा देखिए कि मैग्नेट हैज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड इट। मैग्नेट के चारों तरफ क्या होंगी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये क्या चीज होती है इसको समझे। इतना तो तुम समझ गए कि दो पोल होते हैं। अब हम समझेंगे कि ये जो मैग्नेट है इसके चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जिसमें आयरन अट्रैक्ट हो जाए उसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? दैट इज इनविजिबल लाइंस प्रेजेंट अराउंड मैग्नेट। ये कैसी लाइन बताइए? इनविजिबल। इसको तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन अगर इसके चारों तरफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दो या आयरन पार्टिकल्स डाल दो, देन दे गेट अलाइंड इन दोस। उसको क्या कहेंगे? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बताइए? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इनविजिबल लाइंस अराउंड मैग्नेट। ठीक है, along which, हाँ ताजी सेंटेंस कंप्लीट करो। तुम अभी भी खुमारी में ही जी रही हो। कितने तीन मिले, उसमें से कितने में फुल है? क्या नहीं, सिर्फ दो ही है, एक दिशा तक का। दो में फुल है? सिर्फ दो ही थे उसमें से, मेरे उसमें से एक। तो उसमें कितने में फुल है? एक में तो ले लेना। भाई सेंटेंस तो पूरा करो, उसी की खुशी में बात कर रही हो तुम। और कहीं बैठ जाओ, उसका क्यों कैरियर खराब कर रही हो? वो कैसे बस्ता ले जाएगी घर? हाँ बोलो। नहीं करना, क्लास लेट हो रही ना, तुम उसको पीछे खींच रही हो। इफ यू अलाउ देन लेट मी कंप्लीट इट। नहीं अलाउ कर रही, अलाउ तो कर दो। हमको क्यों रोके पड़ी हो? भाई कहो तो। चलिए नाउ, यदि आप हमें आदेश करें तो क्लास का हम श्री गणेश करें। चलो ठीक है। अच्छा सहमत तो हो जितना बताया? इसमें कहीं पर कोई एम्बिग्यूइटी है? चलिए नाउ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर लाइंस, इनविजिबल लाइंस अराउंड मैग्नेट, along which, जहां क्या होता है बताइए? That is along which magnetic compass, एक मैग्नेटिक कंपास लो, रेस्ट। ये चेक करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यूजिंग कंपास। तुम्हारे बुक में देखो उसका डायग्राम क्या बना हुआ है। क्वेश्चन है ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ forces using
कंपास, तो कंपास एक ले लो, टाइनी कंपास, और उससे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। See, this is magnetic compass. ये इसके ऊपर पिन पिवोटेड है, या तो इसे डिब्बी में डाल लो या ऐसे कर लो, ठीक है। दिस इज, ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास। ओके, चलो अब आगे की बात करें। लेट अस टेक सम मैग्नेट, और इसके चारों तरफ हम ड्रॉ करेंगे। बुक में ऐसा डायग्राम बना हुआ है, यही है। कौन सा डायग्राम नंबर है? देखो, सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं, चलो अब देखो, सबसे पहले इस पेपर पे क्या करोगे, मैग्नेट को ड्रॉ कर लो। इस पेपर पे क्या करें बताइए, मैग्नेट को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और उसी जगह पर मैग्नेट रख लेंगे। सर आपकी मैंने कंपास कहा था, वो ठीक है, और वैसे हमारे पास 50 कंपास है, 50। अब देखो, चलो ये दूसरा पिन ले लिया, आधा हो गया क्या? वो ठीक, यहाँ थोड़ा सा मिला, वो चिपक जाता है ना, यहाँ थोड़ा, चलो ले लेंगे। इस पे मैंने बना लिया, अब देखो इस पे रख दिया, दिस वो, अब देखो ये हमारे यहाँ तो मैग्नेट से ही तो मैग्नेट पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो सब मैग्नेट यहाँ से तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड ये सही नहीं है, क्योंकि डेंजरस हो गया, है ना। आसपास मैग्नेट फ्री एरिया होना चाहिए। चलो अब देखो इसका कैसे बनाएंगे। इसमें ये नॉट है, तो मैंने इस पे रख लिया, ओके, और यहाँ लिख लो नॉट, और इधर क्या लिख लो, साउथ, ऐसे रख लिया। यहाँ पर कंपास रखो, ठीक है, तो ये कंपास इधर आ रहा है, इसका मतलब है ये कंपास खराब हो गया, इधर तक दूसरा कंपास, कोई बात नहीं, 1 किलो कंपास लाए थे, 1 किलो सारे पेन लगाए क्या गलती से ना, दूसरा कंपास है। चलो ये नॉट अवे जाना चाहिए ना साउथ से, तो दूसरा लेकर आए। ये सही। अगर आपने इसको मैग्नेट के बीच में रख दिया, मैंने आपको बताया ना वहाँ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कहीं रख दो तो वो अपना सारा डोमेन चेंज कर लेते हैं। मेरे 7-8 कंपास अभी 25 साल की ट्यूशन पीरियड में 7-8 का नुकसान होता है, और एक कंपास 10 रुपये। कितना भारी नुकसान, सिर्फ गलत तरीके से रखने की वजह से, और फिर भी मैंने इसे रख ही दिया। चलो लेट अस सी हाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस। तो सबसे पहले मैंने इसको, ये भी खराब हो गया, वो चेक करें, बहुत सारे तो खराब ही हैं, ये ठीक है, इसी से बनवाया। चलो ना आओ, देखो 4 लोग तो देख ले रहे हो, उनको आप लोग भी देख ले रहे हो, बड़ों भी देख लो, दिख रहा है ना। मैंने रखा तो यहाँ पर ऐसे, ये एक डॉट बना, डॉट बन गया कि नहीं, जिधर हमारा ये जा रहा है रेड वाला वो नॉर्थ है। फिर इसके बाद इधर रखो, तो इधर रखोगे तो यहाँ डॉट बनेगा, फिर इसके बाद यहाँ रखो, तो जहाँ जा जिस जिस पॉइंट पे रखोगे तो ये एक एरो बन जाएगा कि नहीं। फिर इसके बाद यहाँ रखो, तो यहाँ डॉट बना लीजिए, जहाँ जहाँ से डॉट, समझ में आई बात कि नहीं। फिर इसके बाद यहाँ रखो, तो यहाँ डॉट बना लिया,
ये जहाँ जहाँ जाइए बाहर जाएगा, फिर इधर रखो, फिर इधर रखो, तो धीरे धीरे रखोगे तो ये इधर आ रहा है बीच में, देखो। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, फिर इधर आएगा, इसको आगे बढ़ाओ, तो आगे बढ़ाने पे ये इधर आ रहा है, जहाँ रुक जाए वहीं रोक लो इसको, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, तो ये वही लाइन इधर इधर होकर कि यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट आएगा, यहाँ, समझ में आई बात कि नहीं? और वो आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर से देखो, जैसे कि इस चीज को आपने यहाँ रख दिया, इसको भी रुकने दो, चलो ये सब हटा दिया, तो इसे रुकने दो। व्हेन इट रेस्ट, तो इसे क्या करेंगे, ज्यादा टाइम पंखे की वजह से ये तो अभी इधर रख दिया, ये आ गया, यहाँ पर आ गया, फिर इस यहाँ रखो तो यहाँ आ गया। जब हम ऐसे बनाते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, दैट, ठीक है। और कोई तो मैग्नेट नहीं है, तो ठीक है, ये इट विल गेट डिफ्लेक्टेड। अब मैं इसको थोड़ा सा और बता दूं, जैसे मैंने ये रखा तो यहाँ पर डॉट आया, यहाँ रखा, यहाँ डॉट आ गया। अब इसके बाद इसको ऐसे बनाओ, इधर इधर ही ज्यादा और भी बनाएंगे तो अंदर वाला और यहाँ रखोगे, यहाँ देखो नॉट से दूर जाता है, इधर बैठ इधर ही ऐसे आ जाएंगे। ये देखो, दैट इज मैंने रख दिया, जहाँ पर आए वहाँ डॉट लगा दिया, फिर वहाँ रखो, फिर जहाँ जाए वहाँ डॉट लगा। जैसे ये देखो, ये रखा, यहाँ रखा तो यहाँ डॉट आया, फिर यहाँ पर आया तो ये ऐसे बनाते जाना अपने, वेयर द रेड गोज, ये नॉट गोज, इधर आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर बना दो। तो जहाँ तुम जैसे जैसे जाए वहाँ रख रख के डॉट लगाती जाओ और फिर आगे बनाती जाओ, तो ठीक है। थोड़ा बहुत मैग्नेट में गड़बड़ी होगी, लेकिन तुम्हें समझ में आ गई ना बात कैसे करना है। और फिर जब ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ओके। ऐसा बुक में डायग्राम बनाइए। और देखिए यहाँ पे कि इसके लिए तुम इसके अंदर 5 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 और 5, सही है। तो एक को ऐसे कर दो और दूसरे को ऐसे कर लो, तीसरे को ऐसे, ये सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। अभी बता देंगे कैसे बनाना है। आप तो ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ करो, क्योंकि कैसा नेचर है, नेचर तो सब मैग्नेट कैसा ही होगा। अब जो ये कहाँ से निकलेंगी, नॉट से निकलेंगी, और बोलो कैसे जाएंगी, हमने दिखाया था कि नहीं, वो नॉट से नीडल जो ऐसी होती है ऐसे जाती है मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास में 2 पोल होते हैं, जो रेड एंड होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और जो व्हाइट एंड होता है उसे क्या कहते हैं, इट इज फ्रीली सस्पेंडेड नीडल ऑन पिन विच फ्लोट्स या रेस्ट इन ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये किधर रेस्ट करती है, अगर आसपास कोई भी मैग्नेट ना हो तो बोलो ये मैग्नेटिक कंपास, या हिंदी में तुम लोग इसे कुतुबनुमा बोलते हो। तो कुतुबनुमा की सुई किस दिशा में ठहरती है, ये दैट इज भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव दिशा में ये स्वतंत्र रूप से ठहरती है। एंड इट इज फ्रीली सस्पेंडेड, ये किस पे सस्पेंडेड है, ऑन ए पिन, ओके। अच्छा, इसके पास खुद भी 2 पोल हैं, ये खुद एक बार मैग्नेट है। अभी बार मैग्नेट से मैं कर रहा हूँ ना। सो द पिन इज ए टाइनी बार मैग्नेट which is freely suspends on a pin and it rests in, किस डायरेक्शन में ठहर रही है, in geographic north। geographic north क्या होता है, किसी भी अर्थ का ये जो नॉर्थ है इसे geographic north कहेंगे, और ये क्या है बोलो, geographic south। अगर इसी में तुम यहाँ पिन रख दो तो ये पिन कैसे ठहरेगी बताओ, कहीं पर भी रख दो, ऐसे रख दो यहाँ पे, तो ये इधर ठहरेगी। सर तो नॉर्थ रेपेल नहीं करता, ये बता अर्चिता, ये शोध का विषय है, कितने लोग कितने साल लगा दिए, लेकिन सिर्फ अर्चिता ये बात बता सके। बोल नहीं है सर, हो ना हो, ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है ये मैग्नेटिक साउथ है। कितनी बड़ी बात, कितनी आसानी से, ये अभी हम थोड़ी देर में बताने वाले थे।
कह रही हैं, देखो बड़ी बात बताई, इसको हम पहले प्रैक्टिकल करके दिखा दें जो ये बोल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखिए अगर मैं यहाँ एक कंपास रख दूं तो कंपास की जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंड करेगी बताओ। देख लो, मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया तो ये नीडल फ्रीली सस्पेंड करेगी, इट इज इन द डायरेक्शन जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो इस चीज को अब लिखें कि जैसा नैतिक ने बताया वही चीज मैं बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन, then at that point if magnetic compass needle is kept, then it rests in the direction of the tangent drawn। मान लो तुमने यहाँ पर एक टेंजेंट बना लिया और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप क्या करो, टेंजेंट का मतलब जो उसको टच करते हुए जाए, सही है, और वहां पर तुमने ये रख दिया कंपास, तो जो टेंजेंट ड्रॉ है किसी भी पॉइंट पर उसी डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, ठहरेगा। ओके, इस चीज को हम लिखें। और टेंजेंट कोई भी चीज, किसी भी कर्व चीज पे हर पॉइंट पे टेंजेंट बदलता है। देखो यहाँ टेंजेंट अलग है, अगला पॉइंट पकड़ा तो टेंजेंट अलग हुआ, अगला तो अलग। टेंजेंट तो हर पॉइंट पे अलग अलग रहेगा कि नहीं। तो जैसे जैसे मैंने घुमा के भी दिखाया कंपास को, जब घुमाते हैं हर पॉइंट पे बदल रही है उसकी डायरेक्शन की नहीं। सो तो ये हम लोग अब लिखेंगे there are 8 features of साउथ में जाएगी। चलो अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के 8 प्रॉपर्टीज लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट features of magnetic field lines, features of field magnetic field lines are imaginary lines around magnet। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्या हर एक लूप इसमें तुम्हें क्लोज लग रहा है? ये भी कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके होगा, अदरवाइज तुम जो जितने भी देखोगे वो सब कैसे दिख रहे हैं, ये क्लोज लूप है। ठीक है कि नहीं? तो दिस फॉर्म क्लोज्ड लूप। तीसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स टू साउथ पोल इनसाइड मैग्नेट। दे रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बाहर बाहर कैसे चलती हैं? कम्स आउट, दे कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर एट साउथ पोल। मैग्नेटिक field lines comes out from north pole and enter to south pole inside magnet। These enters या these run from south to north। अंदर ये साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। These are curved line। If some tangent is drawn at a point of
magnetic field lines, then the compass kept at that point there, अगर वहाँ कंपास रख दिया जाए, will rest along the tangent drawn, कंपास रख दो किसी भी पॉइंट पर, तो वो किस दिशा में रेस्ट करेगा, जहाँ along the tangent drawn, along the tangent इतनी बात हो गई। Why magnetic field lines never intersect, अर्चिता? सर फिर वो कंपास नीडल दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकती, तो अगर होती तो दो डायरेक्शन। अच्छी बात बताई, इस चीज को समझो जो ये कहना चाहती हैं। मान लो ये नॉर्थ साउथ है, हमने यहाँ पे एक फील्ड लाइन यहाँ से निकाली और एक ऐसे कर दी, और ये जो दूसरी वो यहाँ आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं ऐसे आएगी मेरी फील्ड लाइन दूसरी वाली, ठीक है। तो अब सोचो अगर यहाँ पे एक टेंजेंट बनाए तो ऐसे होगा, टेंजेंट तो आप लोग ड्रॉ कर लेते हो सर्कल में भी, और यहाँ एक टेंजेंट बनाओ तो वो ऐसे होगा। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखूँ एक कंपास, तो क्या हो पाएगा, इधर फिर इधर इधर, ऐसे हो सकेगा, दो डायरेक्शन में तो नहीं जा सकेगा ना। As the compass kept at the point of intersection cannot simultaneously rest in two different directions, तो वो जिधर जाएगा उधर ही रख के तो तुमने मैग्नेटिक लाइंस बनाई थी, जब तुमने डॉट लगाया था तो वो क्लोज लूप बन गया, फिर रखा तो फिर उसके बाहर बना। तो चूंकि एक जगह पर रखी हुई चीज दो डायरेक्शन में नहीं जा सकती, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, है ना, दो तरफ तो नहीं जा सकती ना। और जो लाइन है वही तो फोर्स होता है, तो क्या वो ऐसा भी हो सकती कि कभी इधर डिफ्लेक्ट करे और कभी उधर डिफ्लेक्ट करे, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। बोलो बात समझ आ गई? बोलो शिव शर्मा, क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट? आप अच्छा बता रहे हो, बताओ। सर जो दो टेंजेंट जब बनते हैं सर वो अलग-अलग डायरेक्शन में बने, सर इंटरसेक्ट नहीं होगा। ये अच्छा बताएं, इसी को लिखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, व्हाटएवर इंटेलिजेंस टॉक दैट बिकम्स द ट्रेंड। अब ये ट्रेंड सेटर हो गया। नाउ नेवर इंटरसेक्ट, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there would be two tangents and compass cannot get deflected in two different directions simultaneously, ठीक है, वहां पर एक साथ दो दिशाओं में तो नहीं डिफ्लेक्ट हो सकता। as in this case there would be two tangents at point of intersection and compass cannot stay, या compass needle cannot stay in two different directions simultaneously. एक साथ नहीं हो सकती, सो इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां ज्यादा कंजेस्टेड हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा कंजेस्टेड है। अब आप देखो कि मेरे पास ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट में अगर मैं इसे इसके अंदर डाल दूं तो तुमको क्या लगता है? ये देखो यहाँ ही ज्यादा है, मैं बीच में डाल भी रहा हूँ, पार्टिकल तो चिपक ही नहीं रहे, हट जा रहे हैं, देखो हट ही जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा ही डाल के भी निकाल दूँ ना, देखो पूरा डाल के निकाल दिया, तो भी किनारे ही किनारे हैं, बीच में कहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंजेस्टेड कहाँ ज्यादा है? कंजेस्टेड कहाँ ज्यादा बताइए? एट पोल्स, तो पोल्स पे ज्यादा कंजेस्टेड है, तो वही मैग्नेट जहां ज्यादा कंजेस्टेड है वही तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। तो इस चीज को लिखो,
लिखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कंजेस्टेड एट पोल्स। ठीक है, हाँ सेंटेंस पूरा करो। So magnetic force is So magnetic more at the force is more at the yes, so magnetic field strength is more at poles। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके ध्रुवों पर अधिकतम होगी। सो कंजेस्टेड का मतलब है क्लोज होते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड strength is more at poles। अब देखो टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ये तो तुम प्रॉपर्टीज लिख रहे हो। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दैट इज लाइक पोल्स। ये क्या करेंगे? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर while unlike pole attract each other। ये रिपेल हो रहे हैं और मान लीजिए नॉर्थ और साउथ हो जाए तो क्या होगा? क्या वे अट्रैक्ट करेंगे? नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। ये देखो नॉर्थ साउथ। अब देखिए इफ मैग्नेट ब्रेक्स, कोई बार मैग्नेट बीच से टूट जाए तब क्या होगा? इफ ठीक है जो ये ब्रेक्स हो जाए लेटरली देन इट गेट कन्वर्टेड। ये देखो मेरे पास टूटा हुआ रखा भी होगा, मैं दिखा दूंगा। मान लो जैसे एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, वो दो टुकड़ों में टूट गया। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो सिर्फ शर्मा अभी टूटने के बाद क्या हो जाएगा? तब क्या साउथ इधर हो जाएगा, नॉर्थ इधर? ये सही कह रहा है। हाँ नहीं ठीक है, तो साउथ वापस से आ जाएगा। ये सही कह रहा है, ये ज़्यादा अच्छा कह रहा है। इन्होंने कहा वास्तव में वो मैग्नेट छोटे छोटे एटम्स का ग्रुप ही है। टूटने पे इधर के एटम्स को क्या मालूम कि उधर कहीं टूटा, वो कंटिन्यूअसली वैसा ही बिहेव करने लगेंगे। ऐसे ही वो दो छोटे मैग्नेट बदल जाएंगे और सभी, क्योंकि चल ही वैसे रहे थे, सभी की दिशा ऐसे थी, तो क्या एटम अपना डायरेक्शन बदल देंगे? सिर्फ तोड़ने मात्र से क्या होगा? ठीक है, इट्स डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी डज नॉट चेंज, हाउएवर इट बिकम्स टू मैग्नेट्स ऑफ हाफ स्ट्रेंथ। इनकी स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। चलो तो क्या लिखेंगे? देन it get converted into two magnets of lesser strength। ठीक है, get converted into two magnets of lesser। अगर मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनली टूट जाए तो क्या होगा? ये तो तुमने लेटरली तोड़ डाला। ठीक है, चलिए ये देखिए अगर ये ऐसे टूट जाए तो क्या हो जाएगा? तो अगर ये पहले नॉर्थ साउथ हुआ करता था तो भी एटम्स को पता नहीं चलेगा, वो अपना काम करते रहेंगे। टूट फूट हुई तो उससे उनको क्या? सही है। चलो नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेट।
मैग्नेट दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा क्या होता है, ये अच्छा बताती है, दैट इज परमानेंट, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट, है ना, वही मैग्नेट है कि नहीं, इसी का पूरा चैप्टर ही है। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि whose magnetism does not vary, इसका जितना है उतना ही रहता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती। तो ये हमारे पास बार मैग्नेट था, तो क्या इसकी स्ट्रेंथ वो उधर चला गया, उधर रखा है, तो उसकी स्ट्रेंथ जितनी है उतनी रहेगी। तो इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ does not change, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये सॉलिनॉइड, इसमें कुछ नहीं है, करंट को गोल गोल घुमा दो तो वो जो क्षण चुंबक बन जाएगा, ये दैट इज इफ करंट इज, इसमें कुछ नहीं है, एक तार यहां लगाओ, एक तार यहां लगाओ, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, समझ आए, इट इज नोन एज, ये जो वायर होता है ना, ये कॉपर कॉइल, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल, इट इज वाउंड अराउंड सम रॉड या ऐसे ही सर्कुलर पाथ में, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ज़्यादा करंट फैलाओ, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो कराओ, उतना स्ट्रांग है। मोर करंट, हमारे देखो बल्ब जैसे ही धीमा पड़ा था वैसे ही मैग्नेटिज्म भी कम हो गया, तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो था, ज़्यादा होती तो क्या हाफ तक न चला जाता, शुरू वाला में जा रहा था, लेकिन वो डली हो गया तो क्या जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा, इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, वो मैं आगे बताऊंगा फार्मूले, लेकिन चेंज तो की जा सकती। इतनी बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या लिखे बताइए, इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। रिया इसका एक एग्जांपल बताओ, ये ठीक कह रही हैं, इनको आइडिया चीजों ना, जैसे सॉलिनॉइड, टोरॉइड, ये सारे इसे एग्जांपल्स हैं। और इसका उत्कर्ष क्या होगा, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट भी देखा होगा तुमने, दैट इज हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप का होता है, दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट होगा तो उसे क्या कहेंगे, रिंग। तो अभी हमने आपको दिखा दिया, इसमें एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसकी टेस्टिंग कर लो, सही है, ये बीच में से अलग हो जाएगा। तो अभी वो क्या है, इसको मैं रख के अगर उस पर करूं तो इसके चारों तरफ जो पैटर्न बनता है वो भी ब्यूटीफुल। परमानेंट तीन तरीके का है, कौन कौन सा, दैट इज बार मैग्नेट, ठीक है, रिंग मैग्नेट, और दूसरा हॉर्स शू मैग्नेट। जूते की, ये घोड़े के जूते की नाल होती है, इसीलिए इसको हॉर्स शू कहते हैं। घोड़े के जूतों में तो ऐसे ही नाल लगाई जाती है, जिससे, अब ये देखो, ये क्या है, सॉलिनॉइड, चलिए। परमानेंट मैग्नेट क्या है, इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज, जबकि इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज एंड पोलैरिटी कैन बी इन्वर्टेड। उल्टी करंट बहा दो तो नॉर्थ साउथ हो जाए, साउथ नॉर्थ, सही कि नहीं, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें पोलैरिटी भी बदली जा सकती है। यहाँ मैग्नेट की स्विच ऑन की, कार उठा ली, स्विच ऑफ, कार टपका दी, ऐसा नहीं होता। क्रेन होती है, वो जंप यार्ड से कार उठाती है, जैसे उसने ऐसे लगाया, कार चिपक गई और वहाँ ऐसे लेके स्विच ऑफ। ये नहीं कि छुड़ानी नहीं पड़ रही है, वो ऐसे छुड़ाना पड़ेगा आधे घंटे, उसमें छुड़ाना पड़ता है, कार नहीं करना पड़ता ना। चलिए अब जरा देखिए,
व्हाट डज इट मीन बाय मैग्नेटिक कंपास? चुंबकीय कुतुबनुमा से आप क्या समझते हैं? A tiny bar magnet suspended on a needle which freely rotates, freely rotate कर सकना चाहिए ना, a tiny bar magnet किस पे सस्पेंडेड हो बोलो? on needle which can freely rotate. It rests in geographic north-south direction. किस डायरेक्शन होगा? It rests in north south. और दिव्या ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? Correct. It is used for navigational purpose. तुम्हें सब चीजें पता थी ना? Navigational purpose. पहले अमेरिगो आया, फिर उसके बाद कोलंबस आया, फिर वास्को डी गामा, सब यही लेके चले, उसी से फेमस होते चले। ये दिशा सूचक के रूप में काम करता है। ओके ना? तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये किसी एक ऐसे पिन है, उसी पे ये लगा हुआ है और इसको लगा। दिस इज कई तरीके के हैं, कुछ पानी वाले भी हमने देखे, आप लोगों ने देखे कि नहीं? वाटर वाले हैं, वो अगर ना देखो वाटर वाला कौन सा है आपने दे दिया था ना, ये देखिए इसमें फायदा क्या है, दोनों में फर्क समझो। ये मान लीजिए अब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट यहाँ नॉर्थ साउथ इधर में नीचे भी जा सकता है, और वो नीडल क्या टूट जाएगी क्या? वो तो जा ही नहीं सकती, नीडल तो चिपक जाएगी उस पे सब। इसमें देखो या नीचे ले जाने, नीचे तक चला पूरा घूम जाएगा। तो तुमको सिर्फ यही नहीं बताएगा, देखो इसमें फायदा है, ऐसे नहीं कह वो नॉर्थ वो नीचे चला गया, वो ऊपर चला गया, नीचे ऊपर भी हो रहा है। देखो आप देखो नीचे नहीं गया, नीचे ही चला जाए, पूरा घूम जाएगा। है कमाल की चीज, ये उल्टा उल्टा चीज नीचे हाँ समझ में आ गया? इस कंपास को क्या कहोगे जो चार तरफ घूमता है? तुम पहले बता देती हो सब, आप कोई बता। जैसा अर्चिता ने बताया, ये जाइरो कंपास। जाइरो का मतलब ये रोटेशन, वो बार है कंपास, ये कैसा है? जाइरो कंपास। हर चीज ये पहले बता रहे, सही है? पूरा नीचे ऊपर। ओके, अभी और दो चीज और बताएंगे। दैट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये तुमको सबको पता है कि अर्थ निगेटिवली चार्ज है। अर्थ कैसी है? और ये अर्थ कुछ ऐसे घूमती भी रहती है, 23 डिग्री पर घूमती रहती है कि नहीं, अपनी एक्सिस से 23 डिग्री, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये ऐसे ऐसे घूमती है तो क्या इसके निगेटिव चार्ज भी घूमते होंगे? अब तुमको ये बात मालूम है कि चार्ज के रोटेशन से क्या होता है भाई? अगर अर्थ ऐसे घूमी, ये घूमी, तो निगेटिव चार्ज ऐसे घूमा। अगर निगेटिव ऐसे घूमा तो क्या पॉजिटिव ऐसे घूमा? देखो अर्थ ऐसे घूमी, ये देखो ये है, इट रोटेट्स लाइक दिस। ये कैसे रोटेट कर रही है? अब ये रोटेट करेगी तो क्या चार्ज भी घूमेगा इसके साथ? अगर निगेटिव ऐसे घूम रहा है तो पॉजिटिव ऐसे घूमा। पॉजिटिव कैसे घुमा? उल्टा घुमा कि नहीं? और फिर अपने राइट हैंड को ऐसे करके तो जरा देखो, नॉर्थ नीचे हुआ, बात समझ आई?
अर्थ ऐसे घूमी, निगेटिव भी ऐसे घूमा, ऐसे ही तो घूमती है। तो पॉजिटिव कैसे घूमा? करंट की दिशा, करंट उल्टी नहीं होती निगेटिव के, तो करंट उल्टी हुई। राइट हैंड रूल बताता है कि यदि ये करंट की दिशा है तो ये नॉर्थ है। ये तुमने समझ लिया तो चैप्टर समझ लिया, जो मैं अभी दूसरी बार फिर सुना। अगर फिंगर का रोटेशन क्या है, फिर से समझो शिव शर्मा, इधर गई इलेक्ट्रॉन तो करंट किधर गई? उल्टी गई कि नहीं? तो अब राइट हैंड से तुम देखो, मान लो ये, तो ये देखो, ये ऐसे जा रहा है तो तुम्हारी सही है, और नीचे करो तो नीचे नॉर्थ हुआ। आप भी करके दिखाओ राइट हैंड से, इधर गया ये करंट तो नॉर्थ नीचे हुआ, समझ आया? और ऊपर साउथ दिखाया था आपने, करके दिखाओ। ये करंट सही है। नाउ सी, अब देखिए, सो अर्थ एक्स एज ए बार मैग्नेट। अगर हम ज्यादा एक्सिस पे ना जाएं तो ये इसका साउथ है और ये क्या है? नॉर्थ। और ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इन दोनों के नाम बताओ आप। अमन, ये क्या है? ये क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और उसकी तरफ जो है मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये लिखो, ये नॉर्थ है और ये साउथ। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, ये क्या है? ज्योग्राफिक साउथ पोल, और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इस समय आप लोग यहाँ पर हो, कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही राजस्थान में तो बैठे हो, यही कर्क रेखा वहां से गुजरती है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रख दिया मैंने कंपास, तो कंपास रखने पर इसका कौन सा सिरा इसकी तरफ होगा? साउथ है तो नॉर्थ होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जो हमारी नीडल है, नीडल में भी आपको बता दिया कि कोई भी कहीं पर आपको बताया, तो ये जो कंपास की नीडल है उसमें नॉर्थ किधर होता है? ये जो मैंने कलर कर दिया था ना रेड से, यही तो नॉर्थ है। रेड से जो कलर, ये साउथ है। तो अगर हम यहाँ कलर कर दें तो रेड वाला हिस्सा जिधर रहेगा वो किधर रहेगा? आप इसे अर्थ में कहीं भी रख दो तो रेड तो वही रहेगा, क्योंकि ये एंड कौन सा है बोलो? ये नॉर्थ है। ये कौन सा है? तो नॉर्थ ही तो साउथ की ओर रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो इसलिए एनीवेयर ऑन द अर्थ इफ यू कीप कंपास, इट्स नॉर्थ पोल will get directed towards geographic north pole because that is south pole। सही है? फिर से समझो, पहले 2 लाइन लिखो दिव्या, हमें इन सबसे ज्यादा लेना नहीं, ये सब बताओ। अब लिखो, अर्थ का geographic north pole coincides with magnetic south pole। इससे सहमत हो? ये लिखो geographic नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ कोइंसाइड्स विद, ये किससे कोइंसाइड कर रहा है बोलो? मैग्नेटिक साउथ पोल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है। अब आगे की कहानी कठिन है, वो कल समझेंगे। सही? तक समझ में आ गया?